टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज आप देखेंगे ये रिश्ता में कार्तिक और नायरा के घर में क्यों हैं सब परेशान। उड़ान में कहाँ हुई सूरज के दोस्तों से सूरज और चकोर की मुलाकात। साथ निभाना साथिया में सीता ने कैसे दिया समीरा को करारा जवाब। नामकरण में अवनी के साथ कैसे दोहराया दयावंती ने इतिहास। एक श्रृंगार स्वाभिमान में करण ने क्यों की बगावत। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल ससुराल सिमर में वैदेही का किरदार निभा चुकी टीवी स्टार काजोल श्रीवास्तव, जिन्हें जूम के कैमरा ने किया कैद उनके सीरियल ससुराल सिमर के सेट पर, वो भी डिफरेंट अवतार में। समर्स थे और अभी भी बारिश अच्छे से नहीं आ रही है जिसका हम वेट करें, तो सोचा मैंने कुछ ऐसा पहना जाए जो बारिश से थोड़ा मैच हो जाए। तो मैंने बहुत सिंपल सा व्हाइट कलर कॉटन का वन पीस पहना है विच इज़ लाइक जिसमें गर्मी नहीं हो रही। सो इन समर्स है तो मैं इनसे बोल रही थी मैं बिना मेकअप के आई हूँ, बट एनीवेज थैंक यू। काजोल ने किया रिवील कि वो सीरियल को कितना कर रही हैं मिस। ये लोग मुझे बहुत मिस करते हैं एंड मैं इनको बहुत मिस करती हूँ। मुझे हमेशा सबका फ़ोन आता है, मैं किसी एक की भी कंप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मुझे टेक्स्ट नहीं करते या कॉल नहीं करते हैं। एंड दे वर टेलिंग मी कि तुम आओ पानी पूरी बनाते हैं बिकॉज आई लव पानी पूरी। तो हम लोग वही प्लान करें कि जल्दी से मिलते हैं और पानी पूरी की पार्टी करते हैं। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए टीवी स्टार काजोल ने शेयर किया मॉनसून से जुड़ी अपनी यादों को। आई लव रेनी सीजन। मैं वेट करती हूँ पूरे साल की बारिश शुरू हो, फिर मुझे बाहर जाना है, समोसे खाने, चाट खानी है, पानी पूरी खानी है। सो मैं बहुत वेट कर रही हूँ और बारिश बहुत लेट आ रही है, पता नहीं क्यों, पर मैं तो रेडी हूँ। यू कैन सी कि मैं बारिश का वेट कर रही हूँ, जल्दी से आओ, मुझे भीगना है। स्पेशली घर के बाहर जो पानी बहता था उस पर हम बोट बना के फेंकते थे और किसकी बोट कितनी आगे जाएगी उससे कंपटीशन होता है कि वो कितना अच्छा इंसान है। सो मेरी अगर आगे नहीं जाती तो मुझे बहुत दुख होता था, बट मुझे आज लगता है कि काश पानी भर जाए तो मुझे एक बार बोट फेंकनी है और कहीं पानी भर जाए तो मुझे उसमें कूदना है। सो ये सब बहुत याद करती हूँ एंड आई रियली विश कि मुझे जल्दी ऐसा कुछ करने का मौका मिले। वेल वी होप कि आप टीवी स्टार काजोल के इस गॉर्जियस लुक और उनकी मॉनसून से जुड़ी यादों वाली न्यूज से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल ये रिश्ता में आदित्य की वजह से घर में हो गया है परेशानी का माहौल, क्योंकि आदित्य को जो गोयंकास के साथ बिजनेस में मर्जर करना था वो करने से इनकार कर दिया है और साथ ही कीर्ति को डिवोर्स देने से भी मना कर दिया है। अब इस परेशानी से कैसे निकलेंगे सब यही सोच रहे हैं। ये सारी बातें कीर्ति और नायरा सुन लेती हैं और कीर्ति उदास होकर वहाँ से चली जाती है। नायरा कार्तिक और सारे परिवार को संभालने की कोशिश कर रही है। इस सब के बीच कार्तिक इस लॉस के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है। वेल फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने का फैसला लेने के बाद रात के वक्त पहली बार कार्तिक अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर काम कर रहा है। पहली बार अपने पापा से बातें कर रहा है और अपनापन दिखा रहा है। फिर कार्तिक उसी सोच में पड़ जाता है कि वो ही मर्जर टूटने के लिए जिम्मेदार है। तब नायरा उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश करती है। बोनस धमाका में मिलिए टीवी बीवी और मैं की मेन लीड श्रुति सेठ से, जिन्होंने जूम के साथ किया एक्सक्लूसिवली रिवील अपना ब्यूटीफुल सेट। नायरा को लग गई है चोट। जी हाँ, डांस करते वक्त एक लिफ्ट करने के चक्कर में नायरा गिर पड़ी। सीरियल ये रिश्ता में नायरा की डांस प्रैक्टिस जोर शोर से चल रही है क्योंकि कंपटीशन में अब एक ही दिन बाकी है। अब ऐसे में नायरा रिहर्सल्स के लिए हो जाती है लेट, तो आज किरण भी उस पर गुस्सा हो जाता है और करता है रोक टोक उसको फोन वगैरह यूज करने से। तभी रिहर्सल के दौरान लिफ्ट करते हुए नायरा गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। वेल नायरा को चोट लग जाती है और कार्तिक वहां पहुंच जाता है और किरण पर भड़कने लगता है। उसके बाद कार्तिक नायरा को गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। अब जैसे कि नायरा को चोट लग गई है तो कार्तिक उसकी देखभाल में लगा है और नायरा को बहुत प्यार कर रहा है। नायरा पर प्यार बरसा रहा है और किरण पर गुस्सा। जी हाँ, आजकल कार्तिक को किरण पर इतना गुस्सा आने लगा है कि वो अपने सपने में उसको पंच मार रहा है। सीरियल उड़ान में चकोर और सूरज लखनऊ जा रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है।
सूरज और चकोर परेशान हैं क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो गई है और वो रोड पर खड़े होकर सोच ही रहे थे कि क्या करना है। तभी सूरज के कुछ कॉलेज के दोस्त वहाँ उसे मिल जाते हैं। सूरज काफी दिनों के बाद अपने दोस्तों से मिला है और फिर वो चकोर को भी उनसे मिलवाता है। सूरज को परेशानी में देख उसके दोस्त उसकी लखनऊ ड्रॉप करने की बात करते हैं। चकोर पहले मना करती है और सूरज उसे समझाता है कि जब सामने से मदद मिल रही है तो मना मत करो। फिर वो दोनों उनके साथ चले जाते हैं। Later on the show, senior actor सरिता जोशी बनेंगी बकुला बुआ। सीरियल नामकरण में आज एक बार फिर इतिहास दोहराया गया। 15 साल पहले जिस जगह दयावंती ने अवनी को गोली से मारा था, आज वहीं फिर से आ खड़े हुए हैं अवनी और दयावंती। और उसी तरह दयावंती ने तान रखी है अवनी पर बंदूक। दरअसल दयावंती आई है अवनी को डराने, मगर इस बार अवनी ने किया डर का सामना। दयावंती जब वहाँ से निकलने लगी तब अवनी को आया इतना गुस्सा कि अवनी जा रही थी उनके पीछे ये कहकर कि वो उन पर गोली चला ही दे। तभी वहाँ पहुँचते हैं नील, जो करते हैं अवनी को शांत करने की कोशिश। जी हाँ, आज फिर से 15 साल के बाद दयावंती ने मुझ पे फिर से बंदूक तानी है, मुझे धमकाने की कोशिश की है, मुझे मेरी जान लेने की धमकी दी है मुझे, और पर इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। करण ने कर दी है बगावत। जी हाँ, पहली बार करण ने अपने पिता का विरोध किया। सीरियल स्वाभिमान में जब नंद किशोर पहली बार अपने बेटे को शाबाशी दे रहे थे और वो भी नैना को घर से निकालने के लिए, तब करण को उनकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और तो और नंद किशोर ने अपनी बीवी को भी डांटना शुरू कर दिया। तब करण ने उनका विरोध किया। नंद किशोर ये भी चाहता है कि करण नैना को डिवोर्स दे दे। नंद किशोर ने तो पूरी प्लानिंग कर ली है नैना और करण का डिवोर्स करवाने के लिए। साथ ही वो नैना के मामा जी को भी आज खरी खोटी सुना देता है। नैना के छोटे मामा मामले को सॉल्व करने आए थे, लेकिन नंद किशोर ने उनका भी अपमान कर दिया। अब देखना ये है कि करण अपने पापा के अगेंस्ट जाकर किस तरह नैना को इस घर में वापस लेकर आएगा। पापा ने ले लिया तो फैसला तो वो तो करके ही रहेंगे, बट ऑब्वियसली मेरे को भी मानना, पर मैं तो मान नहीं सकता ये बात, तो मुझे भी कुछ अगेंस्ट ही जाना पड़ेगा डैड के। अब सीरियल साथिया में सीता ने दिया समीरा को करारा जवाब सुनकर समीरा की हुई बोलती बंद। मोदी हाउस में बजी सीता के लिए तालियां। जी हां, दरअसल कोकिला और गोपी को जेल भिजवाने के बाद समीरा अब मोदी हाउस में जमा रही है अपने पैर, और इसी के चलते सुबह सुबह समीरा अपने भाई पिंकू के साथ मोदी हाउस में कर रही है पावर योगा, वो भी तेज म्यूजिक के साथ, जिसे सुनकर कमरे से बाहर निकल कर आते हैं जग्गी, सीता, सोना और उसके हस्बैंड और उर्मिला। तभी सीता ने बंद किया म्यूजिक और फिर उर्मिला समीरा से कहती है कि वो मोदी हाउस के बाहर जाकर शोर मचाए, जिसके बाद समीरा मारती है ताना ये कहकर कि तुम लोगों को क्या पता कि ये पावर योगा क्या चीज है। जिसके बाद सीता ने दिया समीरा को झाड़ू पोछा के बारे में ऐसा ज्ञान, जिसके बाद सभी ने बजाई ताली और समीरा की हो गई बोलती बंद। वो जो पावर योगा बोल के कर रही है, तो वो एक्चुअली योगा का मीनिंग क्या होता है, कहाँ से आया है योगा पूरा, तो मैं उसको पूरा समझाती हूँ जो उसको नहीं पता था। बोले एक तरफ जहां समीरा के प्लान की वजह से कोकिला और गोपी हैं जेल में, वहीं अब घर वाले बना रहे हैं प्लान समीरा को उसी के स्टाइल में मात देने के लिए। और इसके लिए अब सभी मिलकर कर रहे हैं प्लान कि कौन बनेगा मॉडल गर्ल, ताकि वो उस ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा ले सके जहां समीरा लेने वाली है हिस्सा। और इसके लिए सब मिलकर सीता को मॉडर्न गर्ल बनाने की करते हैं बात, लेकिन ये सब सुनकर सीता हो जाती है परेशान। फिर सबके कहने पर सीता होती है तैयार मॉडर्न गर्ल बनने के लिए। सीरियल साथिया में समीरा का पर्दाफाश करने के लिए मॉडर्न गर्ल बनने को तैयार होती है सीता। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग सीता को मॉडर्न लुक देने के लिए कर रहे हैं तैयारी। कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, हेयर स्टाइल से लेकर सभी लगे हैं सीता को न्यू लुक देने के लिए। सीरियल ससुराल सिमर का में सिमर का रो रो कर हो गया है बुरा हाल। ये सब हुआ है अपनी बेटी अंजलि की एक्सीडेंट के बाद हालत देखकर। सिमर आज भारद्वाज हाउस में अपनी बेटी के बारे में सोचकर हो रही है परेशान और निकल रहे हैं सिमर के आंखों से आंसू, जिसे संभालने की कोशिश कर रही है संजना और संजना पोंछ रही है सिमर के आंखों से आंसू।
सीरियल ससुराल सिमर का में आज फिर से भारद्वाज हाउस में मच गया सास बहू वाला कोहराम। परी भाभी ने आज सिमर की बहू रोशनी को ठहराया जिम्मेदार परी की बहू के कीमती बैग को काटने के लिए, और जिसको लेकर दोनों में होती है बहस और सिमर अपनी बहू रोशनी का करती है सपोर्ट तो परी होती है आग बबूला। इस बीच माताजी भी करती है बीच बचाओ, लेकिन परी फिर भी नहीं मानती। तब रोशनी पति के पास जाकर बोलती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी परी अपनी बहू के लिए करती है रोशनी पर गुस्सा। ये कहकर रोशनी भारद्वाज हाउस की सत्ता पाने के लिए ऐसा कर रही है। हाँ, मतलब ये सास मेरी बहू के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी, इतना बड़ा इल्ज़ाम। और मैं सास से ज़्यादा रोशनी की माँ हूँ, बचपन से पाला है मैंने रोशनी को, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी रोशनी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी था कि वो नहीं कर सकती है। सीरियल एक था राजा में राज के जाने के बाद रानी की हो रही है ताजपोशी। पूरे रीति रिवाज के साथ रानी को पहनाई गई पगड़ी, लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट। जब राज वहां आ जाता है सभी लोग राज को देखकर खुश हो जाते हैं और वहां वसुंधरा भी राज के पीछे आ जाती है। सब लोग वसुंधरा को देखकर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन राज कहता है कि वसुंधरा ने मेरी जान बचाई है और आज से ये मेरी बड़ी माँ है। सीरियल एक था राजा में सभी लोग राज को पूछते हैं कि आखिर वो कैसे बचा, लेकिन राज कहता है कि मेरी याददाश्त चली गई है तो उसे कुछ याद नहीं। उसके बाद राज वसुंधरा को राजगद्दी के पास ले जाता है, पगड़ी पहनाता है और उसे महारानी बना देता है। ये देखकर रानी वहाँ से चली जाती है। सीरियल जाट की जुगनी में मुन्नी की बहन की चल रही है मेहंदी, और इस मेहंदी सेरेमनी में बिट्टू संग मुन्नी नहीं बल्कि बिट्टू की माँ के पसंद की हुई लड़की सुमन आज बिट्टू संग लगा रही है ठुमके, और ये देखकर मुन्नी हो गई है जलकर राख। जरा मुन्नी के शक्ल का हाल तो जानिए, कैसे लाल हुई जा रही है अपने प्यार को किसी और के पास जाता देख। वैसे मुन्नी की बहन ज्योति की मेहंदी हो और मुन्नी बन ठन कर ना रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कमाल लग रही है मुन्नी। सीरियल बकुला बुआ का भूत का मुंबई में हुआ लॉन्च के दौरान शो की पूरी स्टार कास्ट और शो के प्रोड्यूसर जेडी मजीठिया मौजूद थे। शो का लॉन्च बड़े ही इंटरेस्टिंग स्टाइल में एक स्किट के जरिए हुआ। शो के एक्टर्स ने एक स्किट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने बकुला बुआ के मरने पर एक शोक सभा का आयोजन किया है और अपने हास्य से उन्होंने एक अनोखी शोक सभा पेश की। सीनियर एक्टर सरिता जोशी बनेंगी बकुला बुआ। जी हाँ, सीरियल बकुला बुआ का भूत में सीनियर गुजराती थिएटर एक्टर और कई सीरियल्स में अपने अभिनय का जादू बिखेरने वाली सरिता जोशी निभाएंगी बकुला का किरदार। सीरियल बकुला बुआ का भूत में एक्टर सरिता जोशी का साथ देंगी एक और मशहूर अभिनेत्री अपरा मेहता, जिन्हें आपने आज तक एक सास के किरदार में देखा है। इस बार वो कुछ हट कर करने जा रही हैं। सीरियल ससुराल सिमर का के संकल्प भारद्वाज यानी टीवी एक्टर आर्यमन सेठ अब सिमर के ससुराल से निकलकर पहुंच गए हैं बकुला बुआ के घर। जी हां, आर्यमन जल्द नजर आएंगे सीरियल बकुला बुआ का भूत में मोहित के किरदार में। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं अपकमिंग सीरियल टीवी बीवी और मैं की मेन लीड में नजर आने वाली टीवी स्टार श्रुति सेठ, जिन्होंने जूम के साथ किया एक्सक्लूसिव रिवील अपना ब्यूटीफुल सेट। हम जूम के सारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे हमारे इस सेट की एक झलक। तो आइए हमारा घर देखिए। ये हमारा बहुत ही खूबसूरत किचन है एंड एज यू कैन सी कि हमारी जो आर्ट डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से सारे प्रॉप्स यहाँ पर सजाए हैं। ये हमारा आइलैंड किचन है, जैसा कि आप काफ़ी सारे डिज़ाइन मैगजीन्स में देख चुके होंगे। एंड दीज आर ऑल आवर कुकिंग स्टेशंस। और अब मैं आपको ज़रा ये मेरी फेवरेट वॉल है हमारे सेट पर। दिस इज़ द एंट्रेंस टू द हाउस। यहाँ से मैं आपको ले चलती हूँ ये मेरे इन-लॉज़ का कमरा है। सो दिस इज़ अगेन वेरी प्रिटी लवली वॉल आर्ट हैपनिंग एंड ये टेबल भी बहुत खूबसूरत है। और जब ये शो ख़त्म होगा मैं ये सारे प्रॉप्स लेके अपने घर चली जाऊँगी। और अब मैं आपको हमारा बेडरूम दिखाती हूँ, तो आइए। दिस इज़ आवर लिटिल वॉल।
और अगर आप देखें तो यहाँ की थीम हमने ज़्यादातर सी ग्रीन, ब्लू और थोड़ा सा उसे पैस्टल्स में रखा हुआ है। एंड इन द शो हम 20 माले पे रहते हैं, तो दिस इज़ सपोज टू बी अ लवली स्पेस टू सिट एंड लुक ओवर द सिटी। जो पूरा डिज़ाइन है वो बहुत लाइक आई सेड कि मैं खुद का घर इस तरह से डिज़ाइन करना चाहूँगी। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से स्पेसेस को यूज़ किया है, बहुत खूबसूरत से प्रॉप्स लगाए हैं एंड ओवरऑल इतना सुंदर सेट मैंने आज तक नहीं देखा। सो आई एम वेरी हैप्पी वी वर्किंग हियर एंड द प्रिटीएस्ट पार्ट ऑफ आवर रूम इज़ द बाथ। तो आइए मैं आपको वो भी दिखा दूँ। ये है हमारा सुंदर सा घर। सो आई होप कि हमारे शो को आप देखेंगे एंड यू विल गेट टू सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट एंड यू कैन स्टील सम आइडियाज़ ऑल्सो। क्या आपको पता है कि सीरियल इश्कबाज में टिया की एंट्री के पीछे का राज क्या है? वेल, टेली टॉप अप लाया है आपके लिए इस शो की खास खबर। शो में आने वाला है 3 मंथ्स का लीप। जी हाँ, और लीप में अनिका और शिवाय हो जाएंगे एक दूसरे से दूर और उसके बाद किस तरह के सर्कमस्टांसेस होंगे जो उन्हें मिलाएंगे, इसमें टिया का भी होगा हाथ। परदेश में है मेरा दिल हो जाएगा ऑफ एयर और इस शो को रिप्लेस करेगा सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं। परदेश को अपनी लो टीआरपी की वजह से जल्दी बाय बाय बोलना पड़ रहा है। वेल, हम आपको ये बता दें कि शो इस प्यार को क्या नाम दूं में सनाया के आने की खबर भी सिर्फ एक रूमर है, क्योंकि इस शो के लीड तो ऑलरेडी हो चुके हैं फिक्स। पॉपुलर टीवी शो पेशवा बाजीराव से आ रही है एक बड़ी खबर। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, काशीबाई का रोल प्ले कर रही दीपाली बोरकर को रिप्लेस किया जा रहा है। दीपाली को रिप्लेस किया है इश्कबाज और थपकी प्यार की जैसे सीरियल्स में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी चाइल्ड आर्टिस्ट नितांशी गोयल। अपेरेंटली दीपाली बाजीराव का रोल प्ले कर रहे रुद्रा सोनी से काफी यंग लग रही थी और आने वाले दिनों में बाजी और काशी के शादी का सीक्वेंस शूट किया जाना था और इसी वजह से दीपाली को रिप्लेस किया जा रहा है। पॉपुलर टीवी शो नामकरण में जल्द होने जा रही है एक न्यू एंट्री। जी हाँ, शो में टीवी एक्ट्रेस सना अमीन शेख की हो रही है एंट्री, जो इसके पहले कृष्णा दासी में फीमेल लीड के तौर पर दिखाई दे चुकी हैं। सना की इस शो में धमाकेदार एंट्री होगी। बताया जा रहा है कि सना का कैरेक्टर खुद को रियल अवनी बताएगी, जिसके बाद शो में आ जाएगा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। सरस्वती चंद्र के टीवी स्टार गौतम रोडे एक शॉर्ट फिल्म में भगत सिंह का लुक लिए हुए दिखाई देंगे। गौतम के इस लुक को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। खास बात ये है कि इस शॉर्ट फिल्म में गौतम डबल रोल में दिखाई देंगे, जिसमें से एक रोल में वो यंग सिख लड़के का रोल निभाते हुए दिखाई देंगे, जिसके लिए उन्होंने शहीद भगत सिंह जैसा लुक लिया है। बताया जा रहा है कि इस लुक के लिए गौतम ने लगभग 45 दिनों तक अपनी दाढ़ी को बढ़ाया। Coming up on the show, मोनी रॉय कैसे बची सलमान खान को किस करते करते। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। बिग बॉस कंटेस्टेंट और झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शोज में अपने हुस्न और डांस का जलवा दिखा चुकी टीवी की हॉट बेब करिश्मा तन्ना आजकल है सुर्खियों में। करिश्मा इस बार एक एक्टर को डेट करने की वजह से खबरों में बनी है। सूत्रों के मुताबिक हाल फिलहाल में करिश्मा को उनके को स्टार और सीरियल नागार्जुन एक योद्धा के एक्टर पर्ल वी पुरी के साथ काफी बार क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए स्पॉट किया गया है। बताया जा रहा है कि उपेन पटेल से ब्रेकअप के बाद करिश्मा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हैं और उन्हें पर्ल वी पुरी के तौर पर नया दोस्त मिल गया है। सुपरहिट शो ये है मोहब्बतें में रोमी यानी हॉट हंक अली गोनी की न सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। रिसेंटली अली गोनी इंडोनेशिया पहुंचे थे, जहां उनके फैंस ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। सोर्सेस के अकॉर्डिंग अली की कुछ फीमेल फैंस उनसे मिलने के लिए बेताब दिखाई दे रही थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद फीमेल फैंस निराश हो गयी। यहाँ तक कि कुछ फीमेल फैंस अली से मिल ना पाने की वजह से रोने लगी, कुछ बेहोश भी हो गयी। इन्हीं में से एक महिला फैन ने तो अली के लिए अपनी दीवानगी की हद पार करते हुए अपने कलाई की नस को काट दिया, जिसके बाद तुरंत उसे अस्पताल भी भर्ती कराया गया।
टीवी पर की हॉट नागिन मोनी रॉय करने वाली थी सलमान खान को किस। जी हाँ, सलमान खान सुनील ग्रोवर और उनकी टीम के साथ स्पेशल ट्यूबलाइट प्रमोशनल शो बना रहे हैं जिसका नाम है सुपर नाइट विद ट्यूबलाइट। इस शूट में मोनी रॉय भी स्पेशल डांस करने वाली हैं और इस डांस के दौरान मोनी गलती से सलमान के इतने करीब पहुंच गई कि बस किस होते होते रह गया, जिसके बाद मोनी और सलमान दोनों बस मुस्कुराते रह गए। आप भी देखिए ये वीडियो। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.